नमस्कार, जय हिंद साथियों आज की वीडियो में बात करेंगे कि कल 11 मार्च है और 11 मार्च को सभी 9 मंडलों में टीवी का जो कार्यक्रम है वो शुरू होने वाला है। साथियों अगर आपको भी 11 तारीख मिली है तो आप 11 मार्च को सुबह 10 बजे ही आपको जो तय स्थान है वहाँ पर पहुँच जाना है। साथियों यहाँ पर आपको पहुँचने से पहले अभी आपको कौन कौन से दस्तावेज है जो अपने पास रखना ज़रूरी है ताकि आपको वहाँ पर इधर से इधर भागने की कोई भी ज़रूरत ना पड़े। साथियों देखो आपको यहाँ पर आपने वैसे डॉक्यूमेंट बनवा लिए होंगे और आपने क्रम से जमा भी लिए होंगे। साथियों अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप वहाँ से भी कंफर्म कर सकते हैं और वहाँ जाके भी आप भर सकते हैं। आपको केवल अपने दस्तावेज पूरे लेकर जाने हैं साथियों, ठीक है ना। फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए कुछ आपको हिंट देना चाहूँगा। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको थोड़ा सा अनुमान ज़रूर इसका लगने वाला है। साथियों यहाँ पर सबसे पहले हमें एक चेकलिस्ट भरना ज़रूरी होता है और ये चेकलिस्ट आपके पास होगी, नहीं है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों यहाँ पर इसमें 3 पेज है और 3 पेज में जो पहला पेज है वो हमें भरने की आवश्यकता नहीं है, न दूसरा हमें भरने की आवश्यकता है। ये तीसरा वाला पेज है, ये वाला ये अपने को भरना ज़रूरी है। साथियों यहाँ पर ये खाली पेज होगा। इसमें सबसे पहले आपको अपना यहाँ पर नाम लिखना है, आपकी जन्म तारीख लिखनी है, मेल फीमेल आपको लिखना है, अपना ईमेल आईडी लिखना है, आपके रोल नंबर यहाँ पर लिखने हैं और आपके मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख लेने हैं। 1 जनवरी 2026 तक आप कितने वर्ष, कितने माह और कितने दिन के हो रहे हो वो यहाँ पर आपको सिंपली फिल कर लेना है। साथियों यहाँ पर सबसे पहले आपने स्कूटी फॉर्म ऑफलाइन भरा होगा और उसी को देखकर आपने ऑनलाइन भी भरा होगा। साथ ही स्कूटी फॉर्म जब आपने ऑनलाइन भरा था जिसमें अटेस्टेशन फॉर्म भी होता है और उसका आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है। और वैसे आपने प्रिंट आउट निकलवा लिए होंगे, आपको मिनिमम 2 प्रिंट आउट आपके पास निकाल कर रखना ज़रूरी है। अब यहाँ पर साथियों आपका जो भी विस्तृत आवेदन पत्र है जिसे हम स्कूटी फॉर्म कहते हैं, जो आपने प्रिंट आउट निकाला है उस प्रिंट आउट में कितने पेज है आपको ये ज़रूर देख लेना है कि इसमें कितने टोटल पेज आ रहे हैं। अब साथियों आपको क्या करना है, उन सभी पर नंबर्स देने हैं। जैसे पहला पेज है उसको 1 नंबर देना है, दूसरे पेज है उसको 2 नंबर देना है, तीसरा पेज को 3 नंबर देना है। यानी आपके स्कूटी फॉर्म के कितने पन्ने हो रहे हैं सभी को आपको सीक्वेंस में जमा लेने हैं। जैसे मेरे स्कूटी फॉर्म के 4 पेज है तो आपको यहाँ पर लास्ट में 1 से लेकर 4 तक लिखना होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो कि जैसे ये स्कूटी फॉर्म है और ये दस्तावेज हमने लगाया है तो हाँ लिख देंगे, और इसके जारी करने की दिनांक आपने कौन सा भरा था, कब भरा था वो आपको यहाँ पर लगा देना है। अब इसमें टोटल 10 पेज है तो हम 1 से लेकर 10 तक यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में आता है शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जिसमें सबसे पहले हमारी 10वीं की मार्कशीट आती है और इस 10वीं की मार्कशीट में 10वीं का सर्टिफिकेट भी होता है। अब साथियों अगर आप 2009 से पहले अगर आपने की है तो आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग है, और अगर आपने 2009 के बाद की है तो आप केवल एक ही होगी। तो यहाँ पर आपको आपकी जो भी मार्कशीट है और आपकी इसके अलावा यहाँ पे साथियों 12वीं की मार्कशीट भी हो सकती है, ग्रेजुएशन की भी हो सकती है। यानी शैक्षणिक दस्तावेज टोटल कितने हैं आपको सबको सीक्वेंस नंबर देना है। जैसे 10वीं की है तो उसको आपको आगे नंबर दे देना है साथियों, ठीक है ना। आपको ज़रूर नंबर दे देना है। जैसे यहाँ पर जैसे मैंने पहले 1 से लेकर 10 दिए हैं, फिर आपको 10वीं की मार्कशीट है, 10वीं का सर्टिफिकेट है, 12वीं की मार्कशीट है, 12वीं का सर्टिफिकेट है, तो टोटल कितने हो रहे हैं वो आपको हाँ लिख देना है। और आपको यहाँ पर इसकी जारी करने की दिनांक जो भी है, यहाँ पर हमने 26-26 लिखी है तो आपको ये 26-26 नहीं लिखनी है, जो मार्कशीट पर लिखी गई है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है साथियों, ठीक है। और यहाँ पर साथियों देखो 11 से लेकर 14 तक यहाँ पर आपको भरना है, यानी 11 से लेकर 14 तक यहाँ पे टोटल ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर है, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर यहाँ पर जो भी दस्तावेज है सारे आपको शैक्षणिक योग्यता लगा देनी है साथियों, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे, बिल्कुल यहाँ पर आपको लगा देना है। अब आप कहेंगे जारी करना तो क्या सबका तो लिखना है। अब साथियों यहाँ पर साथियों 1 का लिख सकते हैं आप, जो आपने फिल किया, 2 है तो 2 का लिखना है, 3 है तो 3 का लिखना है, आपको यहाँ पर उसकी डेट सबकी लिखनी है। इसके अलावा यहाँ पर तीसरे नंबर पे आपको मूल निवास प्रमाण पत्र आपको लगाना है, हाँ लिखना है, उसकी जारी करने की तारीख है और उसको 15 नंबर हमने दिया क्योंकि एक ही फॉर्मेट है उसका। फिर हमारे 4 नंबर पे है जैसे हमारे जो भी सर्टिफिकेट है जिससे आप संबंधित बिलोंग करते हैं अपन यहाँ पे उसको हाँ कर देंगे, और आपने कितने पेज लगाए वो आपको यहाँ पर पेज का सीक्वेंस दे देना है साथियों, ठीक है। इसके बाद में आपको जो भी आपकी अन्य श्रेणियाँ हैं जिसमें विधवा प्रतिक्रिया जो भी है आपको यहाँ पर उसका भी हाँ ना जो भी है आपको लगा देना है। बिलोंग करता है तो हाँ करना है, नहीं तो ना करना है। जारी करने की दिनांक लिखनी है और साथियों यहाँ पर उसको सीक्वेंस दे देना, अगर है तो देना है, नहीं तो नहीं आपको देना है। इसके अलावा आपको 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र जो आपके हैं वो आपको राजपत्रित अधिकारी वाले वो लगा देना है, उसको भी आपको नंबर दे देना है। आपका वचन पत्र साथियों पेपर वाला है वो भी आपको लिखना है, उसकी जो भी तारीख है वो आपको यहाँ पर लगा के उसको भी आपको अटैच कर देना है। इसके अलावा संविधान के प्रति शपथ पत्र वाला डॉक्यूमेंट आपको लगा देना है। दस्ता आपका जो भी है ठीक है ना, विधवा प्रतिक्रिया विवाहित या अविवाहित से संबंधित है तो आपको यहाँ पर उसका शपथ पत्र लगा देना है और आपको उसको पेज नंबर दे देना है। विवाह पंजीयन 22/5/2006 से पहले है तो आपको शपथ पत्र देना है, वरना आपको विवाह पंजीयन देना है तो ये आपको जानकारी लिखनी है। संतान संबंधी कोई भी घोषणा पत्र है तो आपको यहाँ पर लगा देना है। सामान्य घोषणा पत्र है तो आपको यहाँ लगा देना है। विकल्प पत्र आपने टीएसपी नॉन टीएसपी का है तो यहाँ लगा देना है। नमूना हस्ताक्षर प्रारूप है उसको यहाँ नंबर दे देना है।
और पहचान का कोई भी आधार कार्ड वगैरह लगा रहे हैं तो आपको यहाँ पर नंबर दे देना है। तो ये आपकी चेकलिस्ट कंप्लीट हो जाती है। फिर आपको यहाँ पर अपना साइन कर देने हैं और सभी पर आपको पृष्ठ संख्या जरूर लिखनी है। साथ ही ये आपके पास डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म है, आपको इस प्रकार से अपने प्रिंट आउट निकला हुआ होगा, ये आपको बिल्कुल यहाँ पर लगा देना है। यहाँ पर पूरी जानकारी है, ये आपका पास फॉर्मेट होना चाहिए इस तरह का। और ये आपका दस्तावेजों का क्रम भी इसमें भी लिखा हुआ है, ये आपने भर दिया होगा। यहाँ पर संस्था प्रदान की सील आपके लगी हुई होगी साथियों, ठीक है ना। ये आपका है और ये आपकी जो भी आपसे छूट ली है तो वो आपने टिक कर दिया है, वरना अनटिक है, ये आपके पास कंप्लीट होगा। ये कहते हैं इसको स्क्रूटनी फॉर्म। इसमें जितने भी पेज है उन सभी को आपको नंबरिंग देना है, ठीक है ना। ये टोटल आपके पेज है, इसलिए यहाँ पे एक से लेकर ये अटेस्टेशन फॉर्म है, यहाँ पर आपको इसको भी आपको नंबर देना है। ये टोटल स्क्रूटनी फॉर्म में ही आते हैं, तो अब इसमें जितने पेज है उतने अपने को नंबर दे देने हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी यहाँ पर सिग्नेचर होने चाहिए प्रिंसिपल के। उसके बाद में आती है ये आपके आगे प्रमाण पत्र वित्त अंक तालिका। यहाँ पे देख लीजिए, प्रमाण पत्र वित्त अंक तालिका उच्च माध्यमिक है, 12वीं की मार्कशीट है, इसमें सर्टिफिकेट दोनों है। और इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखो ये माध्यमिक परीक्षा की है, ठीक है ना। ये 10वीं का प्रमाण पत्र अंक तालिका दोनों है, ये अपन 2 डॉक्यूमेंट हो गए। अब ये ग्रेजुएशन की है तो ये ग्रेजुएशन की अपन ने लगा दी है, 3 सालों की लगानी है। इसके अलावा डिग्री लगानी है और ये डिग्री है तो आपको यहाँ पर डिग्री लगा दी है अपन ने, ठीक है। और ये मूल निवास है इस तरह का आपका पास, ये आपको लगा देना है। और जो डिजिटल है वो देखो इस तरह का डिजिटल साइन होना चाहिए, ये वाला आपको पास चाहिए। ये आपका ये भी सर्टिफिकेट है साथियों, ठीक है ना। अदर बैकवर्ड क्लास के लिए ओबीसी का सर्टिफिकेट है, तो ये आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया। इसके अलावा यहाँ पर देखो ये आपका एफिडेविट है, इससे संबंधित अगर एफिडेविट है तो आपको यहाँ पर इस तरह का एफिडेविट लगाना है, ओरिजिनल लगाना है। और ये करेक्टर सर्टिफिकेट है, इस तरह का आपको ये ओरिजिनल लगाना है साथियों, बिल्कुल ओरिजिनल लगाना है। ये भी करेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी ओरिजिनल है, ये दूसरे नंबर का करेक्टर सर्टिफिकेट है, आपको 2 लगाने हैं साथियों, ठीक है। और ये ओरिजिनल लगाना है। और लास्ट संस्था का ये चरित्र प्रमाण पत्र इस तरह का आपको संस्था ने बना के दिया होगा, ये आपको लगा देना है, ये भी ओरिजिनल लगाना है। वचन पत्र आपका इस प्रकार का होगा, ठीक है ना, ये आपको लगा देना है, ओरिजिनल ही लगाना है। इसके अलावा यहाँ पर आपका संविधान के प्रति प्रतिज्ञा है, ये सामान्य कागज पर इस तरह का लगाना है और ये भी ओरिजिनल ही लगाना है। और ये 50 रुपये का स्टाम्प पेपर है ए विवाहित अभ्यर्थियों के द्वारा, ठीक है ना, ये वाला आपको लगाना है, ये भी ओरिजिनल ही आपको लगाना है। ये संतान संबंधी घोषणा पत्र है, आपके पास है, अगर है तो शून्य का, नहीं है तो शून्य करना है तो आपको लिख जानकारी लिखे, ये भी आपको ओरिजिनल ही आपको जमा करवाना है। ये 50 रुपये का स्टाम्प पेपर है जो कि सामान्य घोषणा पत्र है कि मेरे पास कोई भी जानकारी गलत नहीं है, ये भी ओरिजिनल ही लगाना है। और ये विकल्प पत्र है, इस प्रकार का विकल्प पत्र आपके पास होगा, ये भी ओरिजिनल ही लगाना है। नमन और हस्ताक्षर का प्रारूप है इस तरह का, अगर आपको है तो आपको लगाना है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा होगा, ये आपके पास जमाना है। और लास्ट में आपका इस प्रकार का QR कोड वाला आधार कार्ड आपको यहाँ पर लगा देना है। तो ये टोटल दस्तावेज आपके हो गए साथियों। आपको इन दस्तावेजों का क्रम जरूर लगा देना है, आपको सीक्वेंस लगा के ये दस्तावेज तो आपको लेकर जाने हैं। इसके अलावा आपके पास जितने भी दस्तावेज हैं उन सभी को आपको लेकर जाना है, जैसे जरूरत पड़े वो आपको निकाल कर दे देना है। ओरिजिनल का सेट आपको अलग से बनाना है साथियों, जिसमें केवल शपथ पत्र और सादे पेपर ये ओरिजिनल होंगे, बाकी ओरिजिनल आपको अलग से रखने हैं, वो आपको दिखाकर वापस दे देने हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और आपकी जो भी तारीख है 11 मार्च से शुरू हो रहे हैं, तो आपको जो भी आपका मंडल है वहाँ पर आपको समय पे ही पहुँच जाना है और आपको सारे दस्तावेज लेकर जाने हैं साथियों। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी दस्तावेज अगर पूर्ण होता है तो आपको 1 दिन का मौका दिया, कल आकर आपको जमा करा सकते हैं, ऐसा भी आपको मौका दिया जाएगा। और वहाँ पर भी साथियों आपको क्या करना है, एक दूसरे से आपको जरूर पूछ लेना, ऐसे नहीं कि आप जाके खड़े हो गए, आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं। तो अपने साथी जो भी मिलेंगे उस सबसे आपको आपस में बातचीत करना है और उनसे हिंट लेना है कि तू क्या लाया, मैं क्या लाया था, ठीक है। तो कोई भी कमी रहेगी तो आपको तुरंत वहाँ पर हो जाएगा, आपकी लाइन लगेगी, आपका टोकन मिलेगा, टोकन के हिसाब से आपको सीट पे जाना है। तो आपको वहाँ जाकर आपको पता जरूर ले लेना है, टोकन नंबर जरूर ले लेना है, वहाँ पर आपको सावधानी बिल्कुल बरतनी है। और सबसे बड़ी सावधानी, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी को नहीं देने हैं, उसकी बिल्कुल सेफ्टी रखनी है। ऐसे नहीं कहीं गिर जाए, गुम जाए, फिर वहाँ नहीं मिलेगा, फिर आप बिल्कुल बाहर हो जाएंगे तो आपको फिर मौका ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए अपने ओरिजिनल दस्तावेजों को आपको बिल्कुल कलेक्ट करके अपने बैग में रखिए साथी, ठीक है। और अगर आपके साथ कोई चाह रहा है तो वैसे उसको भी लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू।